इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है थाईलैंड और म्यांमार से, जहां पे भूकंप की एक बड़ी खबर है। बैंकॉक में इस भूकंप का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। यहां एक बहुमंजिला इमारत देखते देखते जमींदोज हो गई है। भूकंप का केंद्र म्यांमार था और म्यांमार में 10 किलोमीटर नीचे था और भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, और वहां पे जो भूकंप आया है उसकी वजह से धरती थर्रा उठी है। इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सबसे ज्यादा देखने को मिला। भूकंप का केंद्र म्यांमार था, लेकिन जो रिक्टर पैमाने पर जो मापा गया है वो 7.7 मापा गया है। अधिकारियों की बात माने तो यहां पर इस भूकंप की वजह से बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो चुका है। कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें ये धूल के गुबार उठते नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियोस मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूं। यहां लोग चीखते चिल्लाते भाग भी रहे हैं। 40 से ज्यादा मजदूर एक मलबे के नीचे फंसे होने की उनकी आशंका है। पुलिस ने जो प्रेस वार्तालाप में बताया है वो बैंकॉक की एक मार्केट है, जाटुचाक मार्केट, वहां पर इस समय राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि बैंकॉक में करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों की आबादी है और यहाँ पे ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं, अपार्टमेंट हैं, और वहां पे दोपहर के समय करीब 2 बजे के आसपास इमारतों में अलार्म बजना शुरू हुआ और घनी आबादी वाले उस मध्य बैंकॉक की ऊंची ऊंची इमारतों में और होटलों में लोग वहां से भागना शुरू हुए। ऊपर जो इन्फिनिटी पूल है उस पूल के अंदर, स्विमिंग पूल से लहरें उठनी शुरू हुई और वो नीचे गिरने लगी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस के निदेशक हैं डॉक्टर ओपी मिश्रा। ओपी मिश्रा ने बताया कि यह भूकंप आया क्यों। उनके मुताबिक म्यांमार के सबसे लंबे फॉल्ट सागोंग फॉल्ट में यह हुआ है। इसकी लंबाई करीब 1200 किलोमीटर है और इस फॉल्ट के अतीत में यानी इससे पहले भी 7 की तीव्रता वाले कई भूकंप आ चुके हैं। एक बहुत ही उच्च भूकंप प्रणव क्षेत्र है यह, जहां पे भूकंप की अधिक संभावनाएं होती हैं। इसकी गहराई उथली सीमा में तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर के बीच है। जब झटका सुबह पहला लगा तो 11:50 पे आया था। उसके बाद 12 बजे इस झटके को दोबारा महसूस किया गया। ये आफ्टर शॉक लगातार आते रहे और 6-7 आफ्टर शॉक के बाद में धरती हिली और कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। थाईलैंड के बैंकॉक शहर में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में अभी पूरी बात नहीं समझ में आई है, लेकिन अगर मिश्रा जी की बात माने तो सागोंग फॉल्ट का रप्चर बैंकॉक की ओर बढ़ गया। कई लोगों ने वहां बहुत सारे झटके महसूस किए। यह बैंकॉक का जलोढ़ बेल्ट है, यहां पे द्रवीकरण की संभावना काफी अधिक है और इसीलिए इमारतें द्रवीकरण को सहने के लिए सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बैंकॉक में हुआ है। डॉक्टर ओपी मिश्रा जो कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस के डायरेक्टर हैं, ये उनका आकलन है। थाईलैंड के जो मशहूर पर्यटक स्थल हैं जिसमें बैंकॉक भी शामिल है, सब जगह इमरजेंसी लगा दी गई है। भूकंप के कारण जान माल के नुकसान होने की बड़ी संभावना है। ऐसे में भारत में बड़ी संख्या में लोग यहां से थाईलैंड जाते हैं, खासतौर पर बैंकॉक घूमने जाते हैं। अगर आपने भी ऐसा कोई ट्रिप प्लान कर रखा है तो अभी जो स्थिति है इमरजेंसी की, उसके हिसाब से आपको वहां नहीं जाना चाहिए। आप ट्रिप कैंसिल कर दीजिए और फ्लाइट टिकट्स जो आपने कर रखे हैं उसको प्लीज कैंसिल करा लीजिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन टिकट आपने बुक कराई हो, सभी टिकट कैंसिल बड़े आसानी से हो सकते हैं। उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। फ्लाइट टिकट ऑनलाइन जो कैंसिल करने का एक सबसे कॉमन तरीका है, आप जिस भी एयरलाइन से टिकट बुक कराते हैं उसकी वेबसाइट पर जाइए। वहां पर कोई भी ऐप आप मान लीजिए जैसे मेक माई ट्रिप या किसी भी ऐप पे आप जाते हैं, वहां पे मैनेज बुकिंग का एक सेक्शन होता है, कॉलम होता है। वहां पे क्लिक कीजिए, माई बुकिंग पे जाइए। माई बुकिंग पे जाते ही आपको वहां पे उसी से मिलता जुलता सेक्शन मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, बुकिंग डिटेल्स सबमिट कीजिए। बुकिंग डिटेल्स भरने के दौरान आपको जरूरत होगी पीएनआर नंबर की। वो नंबर और बुकिंग रेफरेंस दोनों में से कोई एक दीजिए। अपने यात्री लिस्ट में अपना नाम डालिए। इसके बाद अपनी बुकिंग डिटेल सामने आपके आ ही जाएगी और उसको कैंसिल ऑप्शन के साथ जब आप देखेंगे तुरंत सेलेक्ट कीजिए, फ्लाइट को कैंसिल कर दीजिए। देखिए, उस फ्लाइट को मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, कैंसिल करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, और उसको कैंसिल या मॉडिफाई करने के बाद रिव्यू पर जरूर जाइएगा, जिससे आपको यह पता चल जाए कि कैंसिल हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो कैंसिलेशन चार्ज आपको मिलेगा कि नहीं, और इसको कंफर्म करने के बाद ही यकीन मानिए कि आपने फ्लाइट कैंसिल की है या नहीं। अभी फिलहाल जो स्थिति है खासतौर पे थाईलैंड की और म्यांमार की, वहां आपातकालीन, खासतौर पे थाईलैंड में आपातकालीन घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभी वहां जाना पूरी तरीके से आपके लिए या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो घूमने जाना चाहता हो मुनासिब नहीं है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, इसको अपडेट करते रहेंगे, आपको वहां की स्थिति के बारे में बताते रहेंगे।